नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स के लगाएंगे, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स जो कि पिछले लेक्चर में हमने उसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन भी किया था और एक एक बात उसकी हम लोगों ने समझ रखी थी कि अब इससे क्वेश्चन कैसे लगाने हैं ये जानने के लिए उसको अच्छे से समझा था। ठीक, तो बेसिक सवालों से शुरू करते हैं, फिर अंधाधुंध चलेगा वही जा मेल, कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यहां जो वीसी लिखा है इसका मतलब होता है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ठीक, एकदम। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज, ठीक, एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। कितना डिवीजन? एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक ना। एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, वेरी गुड। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक, उसका क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, कितना होगा। ठीक, दो ही चीज होती थी, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। अब देखिए सवाल में क्या उन्होंने कहा कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन? n डिवीजन। वेरी गुड, तो आप बना लीजिए इसको फट से तुरंत। ये देखिए बन गया आपका मेन स्केल। हम सिर्फ इतनी लाइन ले रहे हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करें इसमें? n डिवीजन मान लेते हैं, आप इसका 0 लिखा था, ठीक, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक, 1 सेंटीमीटर। यहां इसका 1 है, ये बड़ी आसानी से बना लीजिए 1 सेंटीमीटर। और यहां है 0, दिख रहा है 0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके नीचे जो दूसरी होती है वो क्या होती है? इसके ठीक नीचे जो लगी रहेगी वो क्या है? वर्नियर स्केल। सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक कितने खाने? कुल n खाने हैं, n नंबर्स, n डिवीजन है। बात समझ में आ रही इसमें? यानी हम इस तरह से अगर इसमें हम एक ये बना ले, और जनरली जो 4 होता है उस तरीके से हमने इसमें बना लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें कितने खाने, तो हम बता दे रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक कितने डिवीजन है? n डिवीजन है ये मेन स्केल पे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि देखिए सवाल बहुत आसानी से समझना होता है। एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कौन सी स्केल? वर्नियर स्केल का भी एन डिवीजन, यानी इसमें हम बना लीजिए। कह रहे हैं कोइंसाइड करेगा n-1, यानी अगर ये देखिए यहां से लेके यहां तक n डिवीजन है। कहां से लेके कहां तक? ये यहां से लेके यहां तक कितना डिवीजन है? n डिवीजन। कितना डिवीजन है भाई साहब? n डिवीजन। ठीक, यह है n डिवीजन, n खाने हैं इसमें। ठीक, तो लास्ट वाला खाना अगर हम माइनस कम कर दें तो कितना हो जाएगा? ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? n-1 डिवीजन। ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? एक गैप छोड़ दें, सिर्फ एक डिवीजन छोड़ दें, कितना हो जाएगा? n-1 डिवीजन। इतना हो गया। तो हमसे कहा जा रहा है कि यहां से लेके यहां तक, सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक में इसके n खाने आ रहे हैं, यानी n गैप आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? n, यानी ये कितने खाने इसके? n। ये कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल। मतलब ये जो स्केल है ये वाली, ये मेन स्केल है और उसके नीचे क्या लगी है? वर्नियर स्केल। बस इतना सा सवाल था। अब आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट काउंट बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? लिस्ट काउंट बताइए। सवाल में यही है, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला? ये आंसर सवाल का हम लोग करने जा रहे हैं। लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और तुरंत सवाल लग जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? कहेंगे गिवन क्या है, फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। गिवन है, कह रहा n-1 मेन स्केल डिवीजन, यानी इस तरीके से, या इससे लिखे NVSD, यानी n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर ये गिवन है आपको, देयरफॉर हम कहेंगे क्या? 1VSD इज इक्वल टू कितना? तो कहेंगे n-1 बाई n, ये देखिए ब्रैकेट में रहने दीजिए, MSD मेन स्केल डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर था, उस बात क्लियर है। अब हमें चलिए लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1
MSD माइनस का 1 VSD इज इक्वल टू अब कितना हो गया, ये देखिए n-1/n, n-1/n, यहाँ क्या रखते n-1/n, बहुत जबरदस्त है MSD। अब दोनों के एक में हमने कर दिया, देखिए ये VSD की जगह भी अब MSD आ गया, अब MSD सेम हो गया, क्वांटिटी सेम हो गई, अब ये जोड़ेगा घटेगा हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 1-1, ये देखिए यहाँ लिखिए 1 - n-1/n, ठीक, इतना MSD, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इधर अगला, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे n माइनस में फिर n फिर 1 फिर 1/, ये प्लस में हो जाए, देखिए इसका आप यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये है साइन, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा अपान n, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 1/n। अभी लिस्ट काउंट किसमें है, ये MSD में आया है, ये किसमें आया है MSD में आया है, हमें आंसर किसमें चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये MSD में आया है, तो हमसे अब देखिए आंसर निकालना है। अब आंसर निकालने के लिए चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि n डिवीजन, यहां बोला गया ना द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर सच n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन, तो एक डिवीजन, चलिए लिख के बता रहे ज्यादा सही है, यानी n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना 1/n सेंटीमीटर। तो ये 1 MSD की वैल्यू यहां पुट कर दे, बिल्कुल पुट कर दीजिए, काहे नहीं करेंगे सर जी, हैं मजाक कर रहे हैं का, अरे मजाक थोड़ा चल रहा है, ये सवाल है ना, तब तो यहां पे रखिए ये लिस्ट काउंट 1/n, और ये देखिए 1/1 ये है ना, ये MSD, एक MSD 1/n इंटू 1 MSD, इसी तरह लिखेंगे, तो इसको उठा के रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/n, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सवाल बात समझ में आ गई, तो ये बड़े आसानी से करना होता है, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर, बड़े ध्यान से देखिए, ये है 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल हैव 10 इक्वल डिवीजन, यानी सेंटीमीटर वाली स्केल जो मेन स्केल वाली है वो उसके 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन है, ठीक। इफ द 20 डिवीजन ऑफ, ठीक, यहां लिखा 10 लिखा है ना भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही। इफ द 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये सवाल है, सवाल समझ में आ गया। चलिए शुरू करें, हमसे क्या कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल हैव 10 इक्वल डिवीजन, ये क्यों दिया गया है, वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, ये क्या बताएगा भैया, वो कह रहे हैं देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर, ठीक, ऑफ मेन स्केल, कितना डिवीजन है इसमें 10 डिवीजन है, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमें यहां पे एक डिवीजन की लंबाई, एक डिवीजन की लेंथ हमें पता चल जाएगी इससे, यानी हम कह सकते हैं बिकॉज या सिंस 1 डिवीजन हैव, ठीक, या ऐसे ही सवाल को बड़े आराम से 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर आपके बाद क्या बनेगा 1 डिवीजन इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा भाई साहब 1/10, और यह सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, यानी उसकी लेंथ हमें पता चल गई, एक गैप की लेंथ कितनी है, क्या कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये इतने का गैप है, मतलब समझ में आई बात, नहीं कोई बात नहीं, मैं कहा ये है भैया मेन स्केल, ये कहां होती है, ये तो वर्नियर होती है, ये है भैया मेन स्केल, ठीक, ये, और ये कह रहे हैं कि यहां से जहां से 0 मार्क है इस पे, वहां से लेके 1 सेंटीमीटर में यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसमें है कुल 10 खाने, कुल 10 खाने, तो यानी एक बड़ी वाली लाइन यहां बना लीजिए, ये थोड़ी बड़ी कर दीजिए, और इससे छोटी वाली लाइन, तो इसमें 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, और एक गैप की लंबाई कितनी होगी, यानी इसकी जो लेंथ है, ये इसकी इतने दूर की लेंथ हमें पता चल गई, यानी इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी कितनी, यानी 1 डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, या लिख दीजिए 1 डिवीजन इज इक्वल टू, 1 डिवीजन इज इक्वल टू कितने का आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपसे लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, ठीक है,
तो लिस्ट काउंट के लिए हमें पता है कौन सा कोइंसाइड करेगा कौन सा नहीं, यही हो जाएगा सवाल में। तो बस इसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगाना है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, हमें जो फॉर्मूला होता है, जो ब्रह्मसूत्र है, वो क्या है, 1 MSD माइनस का 1 VSD। और इस VSD को जब तक हम MSD में नहीं चेंज करेंगे तब तक सवाल लगेगा नहीं। तो VSD के लिए इंफॉर्मेशन याद रखिए, कह रहे हैं 20 VSD। देखिए ये है ना, यही होता है भाई साहब, ये फॉर्मूला है, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। गिवन क्या हुआ है वहां पे, भैया कह रहे हैं कि 20 डिवीजन, देखिए भैया जी पूछे हैं सवाल, ये भैया जी पूछते हैं सवाल, ऐसा पूछबा करते हैं, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद, वेरी गुड। तो यानी हम लिख देंगे 20 VSD कोइंसाइड कर रही है भैया 19 MSD से, इसलिए ये गिवन है। देयरफॉर 1 VSD इज इक्वल टू कितना, ठीक, कितना हो जाएगा 19/20। अरे 19/20 MSD। अब ये एक VSD आ गया, इस VSD को यहां पुट कर दें, MSD में हो जाएगा। बहुत अच्छे, बारिश वाह जी, शेर छा जीबा बहुत जल्दी है। चला रख दिए यहां पे। ये देखिए 1 VSD कितना आ गया 19/20 MSD। अरे जब MSD में आ गया तब क्या टेंशन में, हो गया भाई साहब, बहुत अच्छे। तो कितना आ जाएगा ये देखिए 20 एक कम 20 और 20 में से 19 गया 1, यानी 20 1 जा 20 और माइनस 19 इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, यानी 1/20 MSD में आया है। MSD, अब एक MSD बराबर कितना है, ये देखिए लिखा है ना, 1 MSD बराबर, ये इसको लिख दीजिए, 1 MSD बराबर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, यही है। तो इसको यहां पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये लिस्ट काउंट 1/20 इंटू MSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0.1, ठीक। अब इसको भी बहुत लोग सॉल्व करते हैं खुद जुगाड़ से। कैसे, देखिए यह है, आप इसको लिखेंगे 0.1/20, ठीक, यही है ना। चलिए अब इसको भी कुछ लोग जोड़ घटाना गुणा भाग फालतू करते हैं। अरे भैया क्या दिया हुआ, ये देखिए 1/20 है, ठीक है। अच्छा ये 0 है, मतलब ये 2 है, ये 0 है, नीचे यही है ना। तो 1/, देखिए अब इसको हम कर दे रहे हैं 0.1, या सीधे सीधे लिख लीजिए इसको। अगर ज्यादा दिमाग आपके पास नहीं है, थोड़ा सा है, तो तरीका हम बता दे रहे हैं। ये डेसिमल लगे हुए हैं, ये सब डेसिमल है भाई साहब, ये जहां इस तरीके के लगा है ना, वो सब डेसिमल है। ये ठीक है, ये डेसिमल है ये। तो आप इसको सीधे सीधे कर दिए 1/200। जब 1/200 लिखेंगे तो ये देखिए 1/2 होता है 0.5, कितना होता है 0.5, यानी 0.5/100। 0.5/100 का मतलब 2 डेसिमल और है 0.005 सेंटीमीटर। ये हो जाता है लिस्ट काउंट। इसमें जोड़ घटाना काहे करें, इतना करने में क्या दिक्कत है भाई, बेसिक मैथ में सब बता चुके हैं। 1/2 3/4 ये सब बता चुके हैं, 0.75 है ना, तो इसलिए टेंशन में नहीं लेने का। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए, एकदम साफ साफ लगा लीजिए, ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए एक अगला सवाल है कि इन वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन डिवीजन ऑफ किसकी, वर्नियर स्केल की, कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, क्या होगा, ये सवाल है। भैया जी ने पूछा, हमने जवाब देना शुरू कर दिया। हमें गिवन क्या है भैया, कह रहे हैं कि इसका जो 1 डिवीजन है मेन स्केल का, वो है भैया 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि NVSD क्या है, NVSD इज इक्वल टू कितना है n-1, ठीक, और ब्रैकेट 1 MSD, ये गिवन है। हम यहां से 1 निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, यानी 1 VSD इज इक्वल टू n-1/n MSD। हमसे क्या पूछा गया, लिस्ट काउंट, तो हम कहेंगे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना। अब फॉर्मूला क्या बार बार लिखे, हो जाएगा अपना काम, यानी 1 MSD माइनस का n-1। अब देखिए माइनस का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक, MSD ये हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी 1 सीधे सीधे कर दे रहे, ये हो जाएगा ना भैया, ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कट कुट जाएंगे सब अभी, ठीक।
कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी यहां लिखिए सीधे कर रहे हैं n, फिर यहाँ पे +1 माइनस n अपान n, ठीक, ये कट गया और यहाँ MSD में आ रहा है, ये लिस्ट काउंट किस में आ रहा है, MSD में आ रहा है, 1/n MSD, ठीक। हमें 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर दिखा, तो इसलिए लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, स्पीड अप धीरे धीरे बढ़ानी भी चाहिए, कहें ऐसे कहें रहेंगे, इंटू 0.1, इसकी वैल्यू रख दिया हमने 1 MSD की सेंटीमीटर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 अपान, अब 0.1 को 1/10 लिखते हैं कुछ लोग, तो आंसर इसी में दे रखा है 1/10 n सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट, ठीक। एकदम सिंपल होता है। अब चलते हैं कुछ अजीब से सवालों पर। चलिए भाई साहब, अजीब से सवाल है, अजीब का मतलब अब थोड़े ऊंचे लेवल के सवाल है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट करिए, कुछ है नहीं इसमें। चलिए एक सवाल है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाई, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया भी है, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाई यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर, यानी इसमें जो है जीरो एरर नहीं आएगी, इसका ये इन्होंने दे रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत आए, हमसे का लेना देना। अच्छा, इट इज फाउंड दैट, ठीक, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, कौन सी, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक, जीरो किसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक, लाइज बिटवीन 5.1 से लेके इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर के बीच लाई कर रहा है ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, ठीक, वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजन होता है, और किसके बराबर, टू इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए सब लोग भूल गया क्या, अरे बहुत आराम से भैया, कह रहे हैं द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कौन सा डिवीजन, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एक्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, कोई बात नहीं। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज, तो भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी आपके पास रीडिंग वूडिंग का मामला है थोड़ा, ठीक। तो अब देखिए जब रीडिंग भी चाहिए और सारी बातें इन्होंने नो जीरो एरर है, यानी एरर वेरर की कोई बातें नहीं करेंगे, यानी सिर्फ रीडिंग चाहिए, ठीक। और रीडिंग निकालने का तरीका क्या था कि हमें यह देखना है कि पहले जब हम दोनों मुंह को आपस में, ये इसके मेन स्केल थी, एक ये मेन स्केल और ये वाली वर्नियर स्केल बना ले, ये वाली मेन स्केल, ठीक है, इसके ऊपर मेन स्केल, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों आपस में टच करेंगी तो हमें देखना था कि कहां कौन सा जीरो है, ये देख लेना था। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जब आप इसमें कुछ इसमें इस तरीके से लगा दिए, यानी इस तरीके से, और ये सिलेंडर आपने इसमें फंसा दिया, तो आपको जो जीरो अब दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं कि 5 देखिए यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर से के बीच से इसके बीच है, यानी यहां कहीं अगर हम ये मानकर चले कि भैया यह वाली लाइन, ये है ये वाली लाइन जो है कि कितना 5.10, और ये वाली लाइन, ये इसके बीच इसका जीरो लाई कर रहा है, जिसपे ये जीरो लिखा था, ठीक। और इसको हम कह दें कि ये है 5.10 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लें 5.15 सेंटीमीटर। हमसे यही कहा जा रहा है, इधर क्या है उधर क्या है हमसे क्या मतलब, हमसे ये कहा जा रहा है, बस इतना सा गिवन है, ठीक। और खास बात और क्या दे रखी है, कह रहा है कि ये है 50 डिवीजन जो है इक्विवेलेंट टू इसका 50 डिवीजन है ना, इसका और साथ देखिए सवाल में तो बड़ा ध्यान से देखिए, इन्होंने बीच में इस लाइन को घुसेड़ दिया कि इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन ये, ठीक है। आगे ये जबरदस्ती इन्होंने घुसेड़ दी, इसको बाद में भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ जैसे ही इसको हमें पढ़ना है तो हमें ये देखना था कि इस पे कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि इसकी जो 24th लाइन है, मान लेते हैं ये है 24th लाइन, ये क्या पे 24th, हाँ 24वीं लाइन इससे एकदम ये वाले डिवीजन से एग्जैक्टली मैच कर गई, ये देखिए इससे एग्जैक्टली मैच कर गई, ये बातें क्लियर है, ठीक। चलिए अब दूसरी चीज, हमें लिस्ट काउंट वगैरह पता नहीं है, लिस्ट काउंट तो चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, लिस्ट काउंट भी निकालना होगा। अब एक खास बात इन्होंने क्या बताई कि 50 डिवीजन ऑफ इक्विवेलेंट टू 2.5 सेंटीमीटर, किसका, वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का, यानी इसके जो 50 खाने हैं, ये 24th ये और आगे बढ़ाएंगे ये, यानी ये यहां से लेके यहां तक अगर ये 50 डिवीजन हो रहे हैं इसके, तो ये किसके बराबर है, ये इस सेंटीमीटर किस पे लिखा रहता है, इस पे तो लिखा रहेंगे, इस पे तो खाली खाने बनाए जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि इसका डिवीजन इज इक्वल टू इसके सेंटीमीटर के बराबर, यानी ये कितना, डिवीजन इज इक्वल टू 2.45
0.45 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। ये आपको टर्म अपने मन से सोच लेना था, ये आपको टर्म अपने मन से सोच लेना था। बस अब सवाल की सारी एनालिसिस हो गई, अब केवल लिख लिख के आंसर निकाल लें। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा भैया, सबसे पहला काम अगर हम इसकी मेन स्केल रीडिंग देखें तो कहेंगे कि जहां ये जीरो देखिए, यहां जीरो लाई कर रहा, इसके पहले यानी मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले काम क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग। हमें रीडिंग से करना है, बाद में हम वो लिस्ट काउंट वगैरह बाद में देख लेंगे, पहले रीडिंग लिख लें। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5.10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व रीडिंग आप कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू ये मेन स्केल रीडिंग, फॉर्मूला लिख दे, बिल्कुल लिख दीजिए। काहे नहीं लिखेंगे, कहां है आपकी नहीं लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग और प्लस का, ठीक, वो वाली लाइन है ना, लाइन ऑफ, ये था फॉर्मूला, लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विथ, भैया आराम से, विच कोइंसाइड विथ एनी लाइन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, एनी लाइन ऑफ मेन स्केल, किसी भी लाइन से मैच कर जाए, इनटू क्या, लिस्ट काउंट, जो कि हमें पता नहीं है, तो फिलहाल लिखने का प्रयास तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है। ऑब्जर्व रीडिंग जो आई वो कितनी आ गई, 5.10, ये देखिए पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इनटू कितना, ये लाइन कौन सी लाइन मैच करिए, ये प्लस का साइन है, सॉरी ये प्लस का साइन है, 24 इंटू अब रह गया लिस्ट काउंट। अगर हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लें तो हमारा आंसर अब एकदम सामने है, ठीक है ना भाई साहब, यानी इसका लिस्ट काउंट हमें चाहिए। और लिस्ट काउंट के लिए क्या होता है भैया, इसका मतलब लिस्ट काउंट के लिए हमें चाहिए कि क्या चीज चाहिए, हमें डिवीजन चाहिए। मेन स्केल का डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा, ये वर्नियर स्केल का डिवीजन तो उन्होंने दे रखा कि 50 डिवीजन इसके 2.45 सेंटीमीटर से कोइंसाइड कर रहा है, ये लिखा है, देखिए लाइन पढ़िए, कह रहा इक्विवेलेंट टू इतना में लिखा हुआ, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। वेरी गुड, कोई बात नहीं भैया। अब देखिए, अब आपको तो लगेगा कुछ सवाल में दिया नहीं भैया, ये काहे लिए दिए, ये देखिए ना, यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, यहां से ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये वाली और ये वाली लाइन के बीच का गैप अगर आपसे पूछा जाए कितना है, जबकि जीरो यहां से लाई कर रहा है, तो देखिए 5.15 और ये 5.10, तो ये जो हो गया एक डिवीजन इसका कितने के खाने के, यानी मेन स्केल का एक डिवीजन, एक खाना कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया, तो आप इससे सीधे सीधे कहेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 तो 5 गया भाई, अब 15 में से 10 माइनस करना, कितना बचेगा 5, तो क्या लिख देंगे 0.05 सेंटीमीटर, ये इसका एक डिवीजन इसके बराबर आ रहा है। यानी इतनी इंफॉर्मेशन तो और पता चल गई। और दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, कह रहा 50 डिवीजन में, देखिए मेन स्केल के मतलब वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन, इसका मतलब अब क्या आपको लग रहा है कि मेन स्केल का डिवीजन नहीं निकल पाएगा भैया। देखिए जब इतने में इतना, देखिए चूंकि यहां लिखिए, चूंकि 0.05 सेंटीमीटर हैज वन मेन स्केल डिवीजन, देयरफॉर कितना, इतने में कितने डिवीजन हो जाएंगे 2.45 सेंटीमीटर, ठीक, इसको डिवीजन में निकालिए तो ये आ जाएगा करीब करीब आपका 49 के आसपास आएगा, करके देख लीजिए आएगा भाई, ठीक। सेंटीमीटर हैज कितना डिवीजन आ जाएगा, कितना डिवीजन आएगा, कितना डिवीजन भैया इसमें से, यानी एक, कुछ सवाल समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, अरे एकदम आराम से लिखिए, काहे इतना परेशान हो, बहुत आराम से लिखिए। देखिए सवाल में एकदम बहुत जल्दीबाजी नहीं, कह रहा इतने खाने का एक डिवीजन, तो इतने में कितना डिवीजन होगा ये नहीं पता चल पा रहा भैया, गुणा तो करना है, यानी भाग तो करना है कि मतलब इतने खाने का एक डिवीजन, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होंगे, पहले आप लिख लीजिए। चलिए आपके लिए एक एक नियम लगा दे रहे हैं, 0.05 सेंटीमीटर हैज इज इक्वल, चलिए ये भी हटा दे रहे हैं आपके लिए, एकदम एक एक नियम, यूनिटरी मेथड यही कहते हैं। 0.05 सेंटीमीटर हैज 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन, इसलिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 1/0.05 MSD। देयरफॉर क्या बनेगा यहां पे बहुत आराम से कि 2.45 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/0.05
इंटू 2.45 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और ये देखिए कितना आ जाएगा कुल, ये देखिए तो भैया कैलकुलेशन वगैरह बहुत समझ, देखिए ना ये डेसिमल का काम खत्म भैया। क्या से इधर से इधर लगा हुआ, इधर से इधर दो, इधर से भी 2 डिजिट बाद, इधर से भी 2 डिजिट बाद, काम है खत्म। ये बचा 5, ये देखिए इसको काटिए, 5 चौका 20 बचा 4 और 5 9 45 49, काम है खत्म। यानी 49 डिवीजन आ रहा है, यानी 49 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि इसका और इसका डिवीजन आपको दिया हुआ है, ये VSD का है, VSD है और ये MSD आ गया। तो लिस्ट काउंट नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यानी अब देखिए लिस्ट काउंट, जब आप लिस्ट काउंट निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे 1। चलिए लिस्ट काउंट का एकदम आराम से बेसिक तरीके से लिस्ट काउंट भी निकाल लिया जाए, काहे जल्दीबाजी। चलिए बहुत आराम से, यहां कह रहा है कि 50 डिवीजन, यहां लिखिए 50 VSD इज इक्वल टू कितने MSD के, 49 MSD के। इसलिए देयरफॉर एकदम आपके लिए हम क्या बताएं, आप सामने होते तो हम एक एक गिनती गिन गिन के पढ़ाते, ठीक है ना। 49/50 MSD इतना आ गया। चलिए जब ये भी निकाल लिया तो अब लिस्ट काउंट पे चलते हैं। तो लिस्ट काउंट ये निकाल दें इसी के नीचे। चलिए लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD 1, ठीक। MSD लिखिएगा जरूर, अगर आपने नहीं लिखा आपका सवाल गलत। माइनस का कितना हो जाएगा, -49/50 MSD। ये लिखना जरूर होगा, अगर नहीं लिखा तो गलत। आप सेंटीमीटर आंसर लगा देंगे, अब वहीं से गलत हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आंसर, 1/50 MSD। इतना डी में आया है, अभी MSD में आया है, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। भैया ये 1 MSD बराबर ये नहीं पता चल रहा है कि एक खनवा इसके बराबर है, तो इसमें इंटू कितना कर दे 0.05 का। तो आ जाइए, अब आ जाएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना 1/50 गुणे 0.05। अब कुछ लोग इसको भी दिमाग लगा काटे कुटेंगे, है ना। कहे नहीं काटेंगे भैया हम लोग, बिल्कुल। अरे हम लोग बायो से न पढ़ते हैं तो काटे कुटेंगे नहीं, कहे नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए 0.0, अब इसको आप क्या करिए, यहां पे कर दीजिए। ये हमने क्या किया, इस डेसिमल को हटा लीजिए, तुरंत हटा लिए, तुरंत हटाएंगे तो ये देखिए डेसिमल किसमें, ये हटा दिया। कैसे हटाएंगे, अब 500 कर दिया। ये 5 से, अब इस इधर 0 का मतलब तो खत्म, ये 5 से 5 कैंसिल, यानी ये यहाँ 10 बचा हुआ है, ठीक। ये 10 बचा हुआ है तो कुल 1000 हो गया। तो क्या लिख देंगे 0.001 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया इसका। अब क्या करना था, इसी लिस्ट काउंट को यहाँ पे रख देना था। इतनी बात समझ में आई। इसको ऊपर कर दें क्या, ये नहीं दिख रहा होगा, इसको देखिए बड़े ध्यान से, दिख रहा है, देखिए देखिए देखिए, दिख तो रहा है, हम झांक लिए जाएंगे कैमरामैन, दिख तो रहा है, ये आ गया। अब इसमें यहां पे रख देते हैं, तो अब आ जाएगी ऑब्जर्व रीडिंग कितना 5.10। ये सवाल इसी तरीके के आते हैं भाई साहब, है ना। नीट में जेई में इसी तरीके के सवाल आते हैं, कितना 0.001 सेंटीमीटर। अब आ जाइए 5.10 और प्लस का, अब इसमें भी कुछ लोग दिमाग लगाएंगे भैया, यहाँ 24 लिखिए और 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 1 2 रहा 3 डिजिट बाद दशमलव लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब कुछ लोग जोड़ने में भी दिमाग लगा लेते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के 024 लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4, ये रहा 2, ये रहा 1, ये दशमलव, ये 5, ये हो जाता है सवाल। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, इसको नोट करिए, बड़ा अच्छा सवाल था, है ना। ये बहुतों को निपटाएगा अकेले ये सवाल, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स लाई बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर के बीच, यानी इसके और इसके बीच में इसका जीरो लाई कर रहा। इन्होंने पहली बात बता दी, ठीक है। कह रहे हैं द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू, यानी इसका जो 50, यहां से यहां तक अगर 50 खाना है तो ये 2.4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर बना किस पे रहता है, इस पे बना रहता है, इस पे थोड़ी बना रहता है। भाई सब बात की समझ रहे हैं कि नहीं, यहां से लेके यहां तक किस पे बना रहता है ये। तो इसका मतलब आप मेन स्केल ये लगाना उन्होंने छोड़ दिया, ठीक, हमने तय कर लिया। अब हमें पता चला कि भैया कैसे निकालेंगे। दूसरा हमने क्या किया, MSD हमें पता है कि जहां जीरो लाई करे उसके पहले का सारा नंबर खींच लेते हैं, कह देते हैं वो है मेन स्केल रीडिंग। ये आगे ऑब्जर्व रीडिंग लिखने का प्रयास किया तो मेन स्केल रीडिंग प्लस का लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद एनी लाइन ऑफ इनटू लिस्ट काउंट, ये हो गया। ऑब्जर्व रीडिंग हमने देखा
5.10 इंटू 24, क्योंकि 24 वाली लाइन उनसे एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड करिए किसी से भी, ठीक है। 24 इंटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट है नहीं, तो चूंकि लिस्ट काउंट नहीं है तो ये देखिए यहां से दिया है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ये इसके बीच लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक गैप इसके कितने बराबर के हो गया, 0.05 सेंटीमीटर के। यानी ये है, ये वन डिवीजन इज इक्वल टू इतने के बराबर हो गया मेन स्केल का। ये मेन स्केल पे लिखा है तो मेन स्केल नहीं हो जाएगी, ये अभी मेन स्केल का हो गया। अब हमें क्या कहें, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसका मतलब ये वाला हमने यूज कर लिया। कैसे यूज किया, हमें पता है कि 0.05 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 MSD है, ठीक। इसलिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 अपान इतना डिवीजन। इसलिए इतना क्योंकि इन्होंने बता रखा है इसमें, हमें इसका डिवीजन नहीं पता है कि यानी यहां से यहां तक 2.45 में कितना डिवीजन ये नहीं पता। तो भैया एक डिवीजन पता है, इतने सेंटीमीटर में कितने खाने होंगे यही पता करना था, ठीक। अरे जैसे नहीं होता है एक कलम का दाम 5 रुपया था तो 100 हमारे पास 100 रुपए में कितनी कलम आएगी, वही वाला सवाल है, बस यही। तो वहां कह रहे हैं एक खाने का दाम इतना है तो इतने रुपए में कितने खाने, वही सवाल है। तो यहां पे हमने ये लगा दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.54, हमने ये किया, आंसर आ गया 49 MSD। अब चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि इसका 50 डिवीजन ऑफ VSD का 50 डिवीजन 49 MSD से मैच कर रहा, यानी 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। इसलिए 1 VSD इज इक्वल टू 49/50 MSD। इसलिए लिस्ट काउंट का फार्मूला लगाया हमने 1 MSD माइनस का 1 VSD, और 1 VSD इज इक्वल टू आया 49/50। यहां लिख देंगे 49/50। इसमें वो अपना वो क्या करना, 50 से कम 50 माइनस 49/1/50 MSD। अब आ जाइए लिस्ट काउंट 1/50 है ना, इंटू 0.05/100। हमने इसका डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। इससे काटा कूटा 1000 आया, नीचे 1/1000 बचा। 1/1000 को 0.001 सेंटीमीटर लिख लिया। जब ये लिस्ट काउंट आ गया तो इसमें देखिए हमने मैच करा दिया, इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे लिख दिया 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। बहुत ध्यान से सोच समझ के नोट करिए, इसके लिए टाइम दे रहे हैं, नोट करिए खूब आराम से। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल है, अ वर्नियर स्केल हैज, देखिए बड़े ध्यान से, अ वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन, यानी इसमें 10 खाने हैं, ठीक है। इट स्लाइड ओवर मेन स्केल, भाई उसका वही काम है, उसी पे सरकना इधर उधर। हुज पिच इज, मेन स्केल की पिच, हुज पिच इज, जिसकी पिच मेन स्केल पे सरक रहा है, जिसकी पिच 1 mm की है, 1 mm, ये देखिए डेसिमल इधर लगा हुआ 1 mm, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ 0, ठीक, ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का ऑन द मेन स्केल इज 56, वेरी गुड, एंड 8th वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with the main scale। आपको कैलकुलेट करना है लेंथ इन सेंटीमीटर। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर ऑफ 0.07 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ, ठीक। सवाल नहीं समझ में आया, समझा दे रहे हैं। देखिए ये बन गई आपकी मेन स्केल, और इसके नीचे आपने क्या लगा दिया, यहां से वर्नियर स्केल, ठीक। ये क्योंकि ये पूरी इसी तरह से रहती है, अरे आप कैसे ऐसे बनाया करिए, ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। इसके नीचे ये रहती है। हमसे ये कहा जा रहा है, सवाल को पढ़िए, कह रहा है कि इसमें 10 डिवीजन है, ठीक है, वो डिवीजन बात की बात है जिसकी पिच है ना मेन स्केल पे। चलिए हम यहां लिख दें 0, वेरी गुड, 1 2 3 4, फिर यहां लिख दें कुछ नहीं, फिर यहां लिख दें 1 2 3 4, फिर यहां लिख दें 1, ये लिख देंगे, ठीक। कह रहे हैं पिच इसकी दे रखी है, पिच का मतलब ये चीज दे रखी है ना, ये डिवीजन, ये गैप, ये होती है यहाँ पे पिच, और पिच इज इक्वल टू 1 mm। अब 1 mm को आप बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये दे रखे। अब सवाल आगे करें, कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ 0, यानी लेफ्ट हैंड ऑफ 0 मतलब ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए कहां है, यहां पे है कहीं इसका 0, या आगे बढ़ा लीजिए, ठीक ना, आगे कहीं होगा दूर, ठीक। मान लीजिए 0 1 इसको हम मानिए, चलिए एक आप देखिए, अब उतना बड़ा तो बढ़ाएंगे नहीं कि 56, उनके रहे 56, ये 56 mm बहुत बड़ी नहीं चीज है, क्योंकि हम इतने में ही मान लिए, तो हम ये डॉट 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 लगा के आगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये,
ये भैया इसको ऊपर आप लिख लीजिए, इसको 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा के, ये लाइन जा रही है और यहाँ लिख दे रहे हैं 56। इसका जो 56वां खाना है वो एकदम लेफ्ट हैंड में है, किसके? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। यानी ये देखिए, ये अगर जीरो तो इसके लेफ्ट हैंड में है, ये है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये वाली डॉट डॉट, इसको फिर ये हमने बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब इसका जो 56वां खाना है, 56वां डिवीजन लिखा है ना, 56th डिवीजन लिखा, देखिए द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। अब यही रुक जाना था, ऑन द मेन स्केल इज 56, यानी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो 56 डिवीजन है वो जीरो के सब लेफ्ट में है। यानी ये सब किस में आ गए? देखिए ये यहां से यहां तक जो 56 डिवीजन है वो लेफ्ट में है और ये जीरो राइट में बैठा हुआ है। ये किसका है? वर्नियर स्केल का। ये किसका है? वर्नियर स्केल का। हमने यहां बना रखा है। ठीक, ये इसको हम मान ले रहे हैं ये वर्नियर स्केल है। इतनी बात समझ में आ गई? जब आपने ये कर लिया तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है क्या? कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर। लेंथ निकालिए सेंटीमीटर में। अब यानी रीडिंग वोडिंग का मामला है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन, इट स्लाइड ओवर द मेन स्केल, जिसकी पिच उन्होंने पहले से दे रखी है। तो लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप यहां से लिस्ट काउंट इसका निकाल के यहां रख लीजिए। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, यानी 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 बराबर 0.01 सेंटीमीटर। ये सवाल को स्टार्ट करने का तरीका हो गया। अब आपको ऑब्जर्व रीडिंग लेनी है। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमें लिखना था क्या कि मान लीजिए किसी से कोइंसाइड कर गई होगी आगे, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि इसका 56वां कितना हो जाएगा? 56। अब वो 56 डिवीजन है तो एक डिवीजन किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के। तो 56 इंटू 0.1 यानी कितना हो जाएगा? 56 इंटू ये मेन स्केल रीडिंग लिखिए। ऑब्जर्व रीडिंग अभी कहां? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 5.6 सेंटीमीटर। ये आपकी मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब आपको क्या करना है? ऑब्जर्व रीडिंग निकालनी है। भैया ऑब्जर्व रीडिंग निकालने के लिए क्या करना होता था? अब कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है? नहीं कर रही है, कोई जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 5.6 इंटू प्लस 5.6 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दिए तो रखा है वर्नियर स्केल डिवीजन, यह है तो 8वां डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन 8 गुणे 0.01 लिस्ट काउंट आ जाइए। अब इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5.6 प्लस का 0.08। ठीक, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में बन गया, क्योंकि देखिए यहां तो लिखेंगे सेंटीमीटर, यहां पे लिख देंगे सेंटीमीटर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि दोनों एक ही यूनिट में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो हम पूरे का ब्रैकेट लगा के यहां सेंटीमीटर लिख दें। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5.68 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये 5 है, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको ट्रू रीडिंग चाहिए, जबकि उसमें ये हो गई डायमीटर, ऑब्जर्व रीडिंग ये आ गई। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल के आंसर के लिए आपको क्या करना होगा? भैया इफ इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर, देखिए नेगेटिव जीरो एरर है, वो भी कितनी? 0.07 की। तो फार्मूला क्या होता था ट्रू रीडिंग के लिए? ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग, ये लिखते हैं, फिर माइनस का नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा के, जीरो एरर, एरर ये। तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ गई है इसमें? 5.68 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो आया है वो 0.07। इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 8 7 15 को 5, ठीक, कैरी 1 बचेगा, और यहाँ 6 7 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए 5.75 सेंटीमीटर, ये सही, यही आंसर भी आ रहा है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, यही सवाल है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल है सेम उसी तरीके का, ठीक, लेकिन अब इसमें देखिए क्या बात है, अलग से उन्होंने क्या देखा। कह रहे हैं वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल है 20 डिवीजन। कितना डिवीजन है भाई साहब? इसमें 20 डिवीजन है। इट्स स्लाइड ओवर मेन स्केल व्हिच पिच इज, यानी मेन स्केल की जो पिच है अब की बार है कितना, यानी एक खाने की लंबाई अब की बार कितनी है? 0.5 mm। ठीक, मतलब अगर ये वाला मेन स्केल है तो इसका जो गैप है वो कितने का? 0.5 mm का। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत तो नहीं, ये मीटर सेंटीमीटर पढ़ा चुके हैं बेसिक मैथ में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन लेफ्ट हैंड ऑफ जीरो, एकदम सेम सवाल है, ऑन द मेन स्केल इज 38 और साथ में 18th वर्नियर स्केल। तो आप कुछ बनाने में जरूरत तो है नहीं, इतना प्रैक्टिस के बाद आप क्या बनाना, आखिर में कुछ बनाना होना नहीं होता है, सीधे सीधे हम लोग लिस्ट काउंट पहले काउंट करेंगे, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05 पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 20। ठीक, अब इसको भी बड़े शौकिया तरीके से लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, इसको नीचे 100 कर दीजिए, इसका काम खत्म। ये देखिए, अरे सर जी एक कम कर दिया, गड़बड़ा नहीं जाएगा? हम लोग तो बायो से न पढ़े हैं, तो बायो वालों को थोड़ा दूसरे ढंग से बताइए, है ना? हाँ, कहे नहीं बताएंगे। 0.05 ये रहा अपान कितना था भैया 20 डिवीजन 20, यही होता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूले तो याद ही होंगे भैया, पिच जितनी आई वो अपान डिवीजन ऑन किस पे, वर्नियर स्केल पे, वर्नियर स्केल पे डिवीजन है। ठीक है, चलिए तब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसको कर दें, बिल्कुल ये जीरो फिरो से कोई मतलब है नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, इस पे 0 पॉइंट ये दिया था, हमने ये यहाँ पे फिर से लिख दिया आपके लिए, अपान ये 20 कर दिया। इस जीरो को हटाना है तो यहाँ नीचे कर देंगे गुणे 100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बचा 5, 5 चौक का 20, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, और 0.25 के नीचे भी लगा 100, ये लिखा ना ये 100, ये कितना हो जाएगा 0. यानी ये डेसिमल 2 जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0025 ये सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। कौन दिक्कत है क्या इसमें? बड़े ध्यान से देखिए। हाँ भैया 25 लिख के 1 2 3 4 बाद 1 2 3 4, ये हो गया लिस्ट काउंट। अब हमें क्या करनी है, कल डायमीटर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर। वेरी गुड। इसके लिए क्या दे रखे इन्होंने कहा कि देखिए, इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल इज 38। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ऑब्जर्व रीडिंग लिखिए, अब की बार ऑब्जर्व रीडिंग। सवाल देखिए बड़े ध्यान से, ऑब्जर्व रीडिंग क्या लिखेंगे, 38 मेन स्केल रीडिंग प्लस का 38 डिवीजन में उधर रखा है। पहले तो मेन स्केल रीडिंग देखिए, वो डिवीजन है, उन्होंने डिवीजन उसको बोला है, तो मेन स्केल रीडिंग निकाल लीजिए। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 38 इंटू, ठीक, इंटू उसका डिवीजन, एक डिवीजन कितने के बराबर है इसमें 0.05 के, इंटू उसका डिवीजन। भाई इसका एक खाना किसके बराबर है 0.5 के, तो 38 उन्होंने रीड किया, 38 डिवीजन रीड हो रहा है, कितना हो जाएगा 38 इंटू 0.05। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा आंसर 38 इंटू ये, इसको करिए कितना आ रहा है 0.05। ठीक, तो लगभग कितना आ जा रहा है 38 अपान 1/2 mm में आ रहा है, 19 बटे कितना आ जा रहा है 1.9, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आ जाएगा। भाई देखिए कैसे किया गया, आपको बता दें कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा ना 0 पॉइंट, कैलकुलेशन आपको बस परेशान करता है और तो बाकी आप कर ही लेते हैं। 38 हमने लिखा, यह 0.05 ये लिखा था, ठीक है, आगे किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक, इतनी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया इसमें 38 इंटू, यहाँ पे देखिए अब इस पॉइंट को हटा लीजिए तो बचेगा 5। ठीक, अरे पॉइंट को ना हटाइए, इसको आप ये ऐसा कर लीजिए क्या 0.05 ये लिखा हुआ है। ठीक, एक डेसिमल बस नीचे लगाइए और इसको बना दीजिए 0.5, इसको क्या बना दीजिए 0.5, इसको सिर्फ एक डेसिमल इसका यहां शिफ्ट कर दीजिए, जब ये बन जाएगा 38 इंटू 0.5 अपान 10। ठीक, 0.5 होता भैया 1/2, तो अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं 38 इंटू 1/2। ये आपके लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, है ना। 38 ये इसका हो गया इंटू 10, और ये देखिए हो जाएगा 19 बटे 10 बराबर 1.9 सेंटीमीटर। हम इसी तरह से करते हैं, छोटे छोटे जोड़े घटाने गुड़े भाग में क्या दिक्कत है, काहे इसको यहां से परेशानी से हम करें 5/40 को ये तो ये काहे करें, आराम से बना लिए। अगर आप ऐसे भी करना चाहेंगे तो हो जाएगा, वैसे 38 में 5 का तब भी हो जाएगा, तो डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से किया जाता है, तो यहां इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब हमें ऑब्जर्व रीडिंग चाहिए। ऑब्जर्व रीडिंग के लिए जो ये मेन स्केल रीडिंग आई वो, और कौन सा खाना किसका प्लस वो, है ना, प्लस का वीएसटी का 18वां, अब की बात लिखा ना 18th वीएसटी,
बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा 18 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, कोइंसाइड कर गया, इनटू लिस्ट काउंट 0.0025 सेंटीमीटर। चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 18 और ये 90 को 0, ठीक, हासिल 9 का, 18 दूना 36 और 9, 36 और 4 40 और 40 और 5 45, 45 को 5 पूरा लिख दीजिए, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 अंक बाद डेसिमल लग गया, ये हो गया आपका ये वाला, ठीक। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में। आप चाहें तो इसको सिर्फ 1.9 सेंटीमीटर, ये देखिए बहुत आसानी से करना होता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 1.945, इतना रखिए बहुत है सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी ऑब्जर्व रीडिंग। अब आपसे कहा जा रहा है ट्रू रीडिंग, ये पहले आंसर का पहले क्वेश्चन का सवाल, ट्रू रीडिंग बताइए इफ इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर विद इतना सेंटीमीटर, ठीक, 0.04 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द करेक्ट डायमीटर। तो उसके लिए हम ट्रू रीडिंग के लिए क्या लिखते हैं भैया? ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू ये 1.945, ये लिख दिया बहुत आसानी से, माइनस का, फिर ब्रैकेट में माइनस का, यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाता है? प्लस, और ये दोनों मिलकर प्लस हो जाता है कौन सी चीज? नेगेटिव जीरो एरर, यानी 0.04, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां हो जाएगा भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव जीरो एरर है, तो बस ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। क्या हो जाएगा? 1.985 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से सवालों को करना रहता है। अगला सवाल है, अब इसको जल्दी से नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सही है, भागते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स उन्होंने पहले से दे रखा, कितना है भाई साहब? 0.0025 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे। इट हैज एन एरर, इसमें एरर है, कौन सी एरर है? पॉजिटिव, 0.0125 सेंटीमीटर while measuring the length, एक लेंथ की मेजर करी जा रही है सिलेंडर की। द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज, यानी मेन स्केल की रीडिंग उन्होंने दे रखी, मेन स्केल रीडिंग कितनी? 7.5 सेंटीमीटर, 7.55 सेंटीमीटर, एंड 12th यानी 12वां वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, कह रहे हैं कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ, यानी सारी इंफॉर्मेशन अब की बार पहले से ही उन्होंने दे रखी। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग अब की बार कितनी है उन्होंने जो दे रखी है, वो कितनी है? देखिए यहाँ पे 7.55 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ करने नहीं है, नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ऑब्जर्व रीडिंग। जब आप ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग, ये डेसिमल लगा हुआ है, ये डेसिमल है भैया, डेसिमल को जीरो नहीं लगे, ये डेसिमल है, ठीक है, 7.55 सेंटीमीटर। और प्लस का कौन सी लाइन कोइंसाइड करिए? कह रहे हैं 12वीं लाइन, तो ये 12 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑलरेडी पहले से दे रखा इतना, यानी 12 इंटू 0.0025, वो भी सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं तब क्या दिक्कत? तब दिक्कत खाली है ये पढ़वा वाली, पढ़वा नहीं पढ़ा भैया। 12 5 60, 12 5 जा, आप 5 जा में पढ़िए, आपकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपकी जो अपनी भाषा है, मातृ लैंग्वेज है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, भोजपुरी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, चाहे जो हो, उसी में जोड़ घटा दिया करिए। एनटीए वाले ये नहीं देखते हैं कि आप किस भाषा में कैलकुलेट करके लाए, वो ये देखते कौन सा सही किया, बस, ठीक है। तो हमारी इसी में है, तो हम ज्यादातर हिंदी में बोलते हैं, तो हमारा हिंदी में सही, लेकिन आप हर चीज में समझ जाइए, बतिया तो है। तो हो जाएगा भैया कितना, यहाँ प्लस लगा लिया, 12 5 60 को 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6, भैया 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? और भैया 25 26 27 28 29 30, ऐसे तो गिन लेते हैं, 30 को पूरा पूरा 30, ये लिख दिया। कौन दिक्कत है का? नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 है, देखिए 4 10, ये यानी आप इसको ये 2 जीरो हटा भी सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे 7.55 सेंटीमीटर, 3 अंक तक अगर ले जाया जाए या 2 अंक तक तो काम बन जाएगा, 3 अंक तक ले जाइए। चलिए अब इसको ऐड कर लेना था, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना और कुछ करना नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ कुछ नहीं, यानी 7.5 इतना रखिए, हो जाएगा काम आपका।
ये ऑब्जर्व रीडिंग आ गई। ट्रू रीडिंग, ट्रू रीडिंग में 7.5 ये वाली 8 माइनस का, अब ब्रैकेट में लिखता था, ब्रैकेट में क्या लिखा रहता, माइनस नेगेटिव 0 या फिर पॉजिटिव 0, तो यहाँ पे अब ये नेगेटिव 0, कौन सी एरर है, पॉजिटिव 0 ये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 0.0125 सेंटीमीटर। चूंकि दोनों सेंटीमीटर में तो आराम से घट बढ़ जाएगा। अब इसको घटाना था तो आप लिखेंगे 7.58000 और यहां लिख देंगे 0.0125। इस जीरो का कोई काम नहीं, ये ठीक लिख दिया भाई, यही है ठीक। अब इसको घटा लीजिए, ये देखिए 10 हो जाएगा, यहां 0 में से 5 जाएगा नहीं, ये बगलियों में नहीं जाएगा, तो यहां से उधार ले लेंगे, है ना, कैरी जिसको कहते हैं, आप उधार ले लिया, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, ठीक। यहाँ हो गया था 7, 7 में से 1 गया, 6 हो गया। ये वाला तो क्या कुछ हम देबे लेबे नहीं करेंगे, हमसे क्या मतलब, तुम लोग अपन जोड़ो घटाओ, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक सवाल ये हो गया, बहुत सिंपल पूछता है, केवल आप क्या फंसते कहां हैं, इसको सेट करने में और यहाँ कैलकुलेशन में, और दो जगह तो आप फंस ही नहीं सकते। फार्मूला में सब सही होता है आपका, आप क्या करते हैं कि इसको सेट नहीं कर पाते इस भाषा को, है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए अगला सवाल है, कह रहे डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड, स्टील की बॉल है उसका मेजर किया जा रहा है यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। कह रहा हैज डिवीजन, विच डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स का डिवीजन ऑफ डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल, इसके मेन स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, यानी एक खाने की लंबाई कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल, जो मैच कर रहा है किससे, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, ये सवाल में दिया हुआ। कह रहे 3 सच मेजरमेंट्स फॉर ए बॉल इज गिवन एज, यानी पहले मेजरमेंट्स में मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0.5 है, तो उस समय 8वां खाना कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक। इस दूसरे वाले में 0.5 है तो चौथा खाना कोइंसाइड कर रहा, तीसरे वाले में 0.5 रीडिंग आ रही है तो 6वां खाना, यानी 3 बार हमने लगाया और तीनों बार उसको दाबा, तो इस तरीके की रीडिंग ऑब्जर्व हुई। आगे कह रहे हैं इफ द जीरो एरर इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ 0.03 सेंटीमीटर देन मीन करेक्टेड डायमीटर इज, ये सवाल है आपका, सिर्फ इतना सा, यानी सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से उन्होंने दे ही रखी, और कुछ चीज में खास उसमें पूछा थोड़ी गया है, तो यानी लिस्ट काउंट पहले निकाल लीजिए आप। तो देखिए जब ये 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन से मैच करे, तो ये बेसिक से ही हम लेके चल रहे हैं अपना कि भैया वो 10 डिवीजन 9 डिवीजन, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1, अगर ये 0.1 सेंटीमीटर है पिच तो, ठीक, तो जितना 0.01 है ना, इस तरीके से, तो इसका मतलब हम कह देंगे लिस्ट काउंट कितनी है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। क्यों है, क्यों भैया, अरे भाई साहब देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता था भैया, ये पहले ही जब बेसिक जब पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में वहीं से शुरू हुआ था। ये इसका 9 डिवीजन है, इसका 10 डिवीजन है, ठीक है ना। कैसे, देखिए आपसे कह रहे हैं कि जो खाना है ये वाला पिच, इसको कह लीजिए पिच कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये जो लंबाई है वर्नियर स्केल पे, ये कैसे बताएं आपको, हाँ यही वाली, ये है 0.1 सेंटीमीटर की, ये है। अब आपको लिस्ट काउंट चाहिए, तो लिस्ट काउंट का मतलब था, फॉर्मूला क्या था, 1 MSD माइनस का 1 VSD, अब VSD आपको, ये है लिस्ट काउंट, ठीक, यानी ये जो दे रखा है वो किसके बराबर, 1 MSD के बराबर है, इसके बराबर है, तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बनता था वो 1 MSD। अब आपको देखिए यहां क्या दिया हुआ, यहां कह रहे हैं कि 10 डिवीजन ऑन मैच कर रहा है 9th, यानी मेन स्केल का 10 डिवीजन किससे मैच कर रहा है, 9 डिवीजन, इसका 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये लिखा भूल गए क्या, लिखा तो है, हाँ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, इसका मतलब 10 डिवीजन VSD इज इक्वल टू 9 MSD। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें चूंकि, ठीक, इसका मतलब 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, इसी में रहने दें अभी इसको, ठीक है। अब आ जाइए लिस्ट काउंट, ठीक, 1 MSD माइनस का 9/10 MSD, अब ये जोड़े घटाने के लायक हो गया, बिल्कुल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 1/10 MSD।
और एक एमएसडी की लंबाई कितनी 0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसलिए हम कह रहे थे कि इस तरीके के तो हम लोग पहले कर लिए। अब आपको क्या कह रहा, ठीक, तो ये हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को अब सवाल लगाना है। आगे कह रहे हैं कि आप मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, आपको करेक्ट डायमीटर निकालना है एकदम सब। तो भैया हर में एरर आ सकती है, उसमें कौन सी बात है, ठीक। चलिए तो पहले मेन स्केल रीडिंग। अब तो नंबर 1 ऑब्जर्व रीडिंग। अब हम डायरेक्ट चले रहे हैं ऑब्जर्व रीडिंग। पहले के लिए ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग जो कि दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और प्लस का 8वां खाना कॉन्साइड किया इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो मेन इसकी ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ गई, ये देखिए यहां पे आप कर लेंगे तो आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर और ये 0.5 सेंटीमीटर। ये बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.58 सेंटीमीटर। अब ये पहली ऑब्जर्व रीडिंग आई, तो अब लेकिन करेक्शन भी तो करना है क्योंकि भैया इसमें गड़बड़ है तो सब में गड़बड़ बताएगा वो, तो इतना है। तो यानी ट्रू रीडिंग, पहले केस में ट्रू रीडिंग कितनी आ गई, ट्रू रीडिंग फॉर 1 इक्वल टू कितना आ गया इसमें, और ये नेगेटिव टाइम्स है तो नेगेटिव वाली जीरो क्या होती है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस का फिर माइनस, तो ये प्लस हो जाता है। यानी हर बार आप क्या करना रहेगा, सीधे सीधे प्लस करना रहेगा। लिख दे क्या, लिख दीजिए सर जी, काहे नहीं लिखेंगे, कहाँ है आपकी नहीं लिखेंगे हैं, अब अपनी हैसियत में रहिए, ये सब फालतू बातें ना करा करिए। 0 एरर इस तरीके से। अब इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, इस वाले फार्मूले का हर बार इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग पहले केस में क्या आ जाएगी, ये 0.58 सेंटीमीटर और प्लस का ये दोनों मिलके प्लस हो गए कितना 0.03 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 6 यानी 0.61 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक। अब आ जाइए दूसरे केस में, इसको मिटा रहे हैं इसका क्योंकि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको हम रफ कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं दूसरे के केस में। ये पहला केस हो गया, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि इतनी है तो इतनी आ रही है। चलिए भाई तो दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे वाले में ऑब्जर्व रीडिंग, अब डायरेक्ट ये ना लिख दे ट्रू रीडिंग, नहीं पहले ऑब्जर्व रीडिंग लिख ले फिर ट्रू रीडिंग की बात करें। ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर और प्लस का 4 इंटू लिस्ट काउंट की तरह 0.01 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा कुल 0.54 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर 0.54। कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये 0.04 हो जाएगा और इसमें 5 ये है नीचे 5 तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। अब इसके केस में ट्रू रीडिंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.54 और प्लस का 0.03। आंसर कितना आ जाएगा 0.57 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरे के केस में देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं 0.5 यहाँ पे, तो ऑब्जर्व रीडिंग यहाँ लिखिए ये इंटू 0.5 और किसमें सेंटीमीटर और प्लस का 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। एक एक चीज बता ही चुके हैं। ये कितना आ जाएगा 0.56 ये आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर। भाई जोड़ना इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0.06 इसमें जोड़ देना रहेगा, ठीक ना, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आ जाए इसके केस में कितनी ट्रू रीडिंग, ट्रू वाली रीडिंग, ट्रू रीडिंग इन केस ऑफ थर्ड कितना आ जाएगा 0.56 ये हो गया इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भैया, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल होता है सब। पता नहीं कहा तुम लोग के दिमाग में चलता रहता है खौरेड़, तुम खौरेड़ मचा हुआ है दिमाग में, केवल भरम ये नहीं वो हो जाएगा 0.03। इसको रख दीजिए कितना आ जाएगा आंसर ये 36 यानी 0.59 सेंटीमीटर, चूंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। अब कह रहे हैं कि हमें करेक्टेड मीन करेक्टेड डायमीटर, यहां शब्द लिखा उन्होंने मीन करेक्टेड डायमीटर, यानी ये जो करेक्टेड डायमीटर आपने निकाले इनके मीन ले लीजिए। तो हम लिखेंगे टी मीन, ट्रू रीडिंग का मीन। जब ट्रू रीडिंग का मीन लेंगे तो इसको और इसको जोड़ के बटे 3 कर देना रहेगा। तो यहाँ लिखिए 0. पहले वाले केस में आया 61 सेंटीमीटर और प्लस का इसके केस में आया है 0.57 सेंटीमीटर और प्लस का 0.59 सेंटीमीटर, ठीक, अपान 3 कर दीजिए, ठीक। ये देखिए अच्छा अब ये देखिए 9 है, ये 10, 9 1 10 और 7 17 को 7 कैरी 1 यानी 9 1 10 और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा
17 और 17 7 कैरी 1। अब आ जाइए, ये 5 और इसके बगल में 5, 5 5 10 और 10 6 16, 16 1 17 है। फिर से वापस यही आ जाएगा, ठीक। 2 अंक बाद 10 अपान 3, और ये 3 हो गया मेरे ख्याल से। 3 6 18 नहीं, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 5 15। ठीक है भाई साहब, 3 5 15 और वजह कितना 2, यानी 0.5 हो जाएगा ये, ठीक। इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.5। अब आगे बचिए 2 बचा 9, 0.59 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। आपको डायमीटर ऑफ स्टील बार मेजर करना था, डिवीजन दे रखा, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, केवल आपको सवाल देखने में लगेगा बड़ा है, डरावना है, लेकिन आप उसकी भाषा एक बार आप समझ गए, उसकी लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसको मैच कर लेंगे तो आप सब लगा लेंगे। बाकी फार्मूले हैं वो सही सही रखिए, जोड़ घटाने एकदम सही सही आराम से एकदम लगाने की जरूरत होती है। कितने आराम से हम लोग लगा रहे हैं, शुरुआत में इसी तरह से लगाना होता है, फिर तो स्पीड अपने आप इस पे हाथ सेट हो गया तो उसके बाद आंख बंद करके सवालवा लगेगा, मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऐसे हाथवा से ये सवालवा, बस आंसर बी, ये आ जाएगा स्टाइल। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और। चलिए एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट उन्होंने पहले दे रखा कितना, मेन स्केल ऑफ, अच्छा लिस्ट काउंट ऑफ, देखिए सवाल में बड़ा ध्यान देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm, यानी किसका लिस्ट काउंट दे रखा, उन्होंने इसका लिस्ट काउंट दे रखा, मेन स्केल का। सवाल देखिए, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है भाई साहब, 10 डिवीजन है। आगे कह रहे कॉन्साइड विथ 9 डिवीजन, ये देखिए 9 लिखा हुआ, यहाँ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी ये कॉन्साइड कर रही है किससे, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये सवाल में पहली इंफॉर्मेशन दे रखी। अच्छा आगे कह रहे हैं व्हेन जा आर टचिंग, जब आपको दोनों जबड़े को आपस में मिलाने पर, टच कर दिया, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, किसका 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, किससे कॉन्साइड कर रहा, कॉन्साइड विथ, किसी से भी करे, ऑफ ए मेन स्केल, ठीक है, डिवीजन ऑफ ए मेन स्केल, ठीक। अब आगे एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड, किसमें, राइट साइड, किसका जीरो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो कहां है, राइट साइड में, किससे, ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल से, ठीक। ये इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं व्हेन दिस वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ 4th VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन, द लेंथ ऑफ डायमीटर इज, कितना होगा, है ना। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात, इस लाइन से तो हमें कोई लेना देना नहीं, इन्होंने पिच दे रखी है, हमने कहा था ना कि ये 1 mm है, मतलब लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, बात को समझिएगा, ये जो मेन स्केल बनी थी इसमें ये वाला खनवा को बोलते हैं लिस्ट काउंट, इसके लिस्ट काउंट, ना कि कैलिपर्स की लिस्ट काउंट, यानी मेन स्केल की लिस्ट काउंट। अब मेन स्केल का लिस्ट काउंट का मतलब एक खाने की लंबाई वो कितनी है, 1 mm, अब 1 mm है, अच्छा भैया 1 mm है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब जब 0.1 सेंटीमीटर इस खाने की लंबाई हो, और साथ ही साथ यहां पर पिछले सवालों में कि 10 डिवीजन कोइंसाइड करे 9 डिवीजन से, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन कोइंसाइड करे 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, तो लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स, यहां लिख दीजिए कैलिपर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए बस। अब आ जाइए, कह रहे हैं कि इसमें देखिए, अब जो आपको कह रहे हैं कि जब दोनों जा को टच करा दिया भैया, बहुत बढ़िया किया, जो करना था कर लिया, आपका क्या करना, ठीक। ये हो गई, ये टच के बाद की कहानी है, ठीक। ये वाली मेन स्केल हो गई, और ऐसे मान लेते हैं, चलिए ये मेन स्केल हो गई, इसके नीचे ये ऐसे, ये टच करा दिया, बहुत बढ़िया किया। कह रहे हैं कि इसका जीरो, देखिए जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइंग राइट साइड, यानी इसका जीरो इधर चला गया, इसका जीरो इधर चला गया, ठीक। ये मेन स्केल का जीरो है,
और ये वर्नियर स्केल का 0 इधर चला गया, यानी ये किधर है, राइट में, और ये किधर है, लेफ्ट में आ गया है। ठीक, तो इस समय कौन सी 0 एरर होती है भैया, पॉजिटिव 0 एरर। तो क्या लिख देंगे, पॉजिटिव 0 एरर। ठीक, और ये होगी कितनी, पॉजिटिव 0 एरर। इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, देखिए 0 ये 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर जा रही है, तो भैया 7th जो डिवीजन कोइंसाइड करे वो 7th भी है। पॉजिटिव 0 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे VSD यानी लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक, जो कोइंसाइड कर रही है ना, लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद एनी लाइन ऑफ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट का मतलब 0.01, यानी इसका मतलब 0.07 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ये पॉजिटिव एरर भी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप एक जो है इसी का इस्तेमाल करके क्या मेजर किया जा रहा है, मेजर लेंथ ऑफ सिलेंडर 0 ऑफ वर्नियर स्केल बिटवीन ये। अब ये इसके बीच लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पहली वाली रीडिंग हम ले लेंगे। चलिए, मेन स्केल रीडिंग वो कितनी हो जाएगी, 3.1 सेंटीमीटर। बात सवाल को समझिएगा बड़ी खूबसूरती से, मतलब कि जहां पर अगर कहीं ये आगे इस तरीके से हम बढ़ा ले इसको, तो जहां पे 3.1 सेंटीमीटर लिखा रहेगा, ये सरक के चला जा रहा है यार, जब कब, जब आप इसमें कुछ फंसा दे रहे हैं तब, तो ये सरक के इधर चला जा रहा है। बात समझ आ रही, फिर से बना दे क्या, बिल्कुल बना दीजिए, काहे नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इसमें आपने क्या फंसा दिया, ये सिलेंडर लंबाई में है, लेंथ में। चलिए, लंबाई में फंसाइए चाहे चौड़ाई में, क्या फर्क है, हम मान ले रहे हैं ये। ठीक, ये देखिए 0 कहां चला गया आपकी बार, ये यहां पर, ये 0 कहीं यहां है, और इसके यहां पे ये लिखा हुआ 3.1, और 3.1 है ना, हाँ, और ये इस वाली लाइन पे हम कह रहे हैं 3.2 सेंटीमीटर, ये इस पे छपा है, हम गिन ले रहे हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से ना। अरे भाई साहब, जहां ये वाली स्केल रहेगी यहाँ 3 लिखा रहेगा, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, फिर ये 5वां ये हो जाता है, फिर ये इस तरीके से, फिर ये चौथा, ये यहाँ 4 लिखा रहता है, ये समझ रहे हैं। तो ये देखिए 3.1 और 3.2, यानी इसी के बीचवा में कहीं है इसका 0 हुआ। बतिए समझा ए बाबू, समझे था, यही मारे कहते हैं, ढंग से पढ़ जा, मजाक ना चलत है। ये 0 इसका यहां लाई कर रहा, तो इसकी रीडिंग क्या लिख देंगे, 3.1 सेंटीमीटर। और जब 3.1 सेंटीमीटर लिख दिए तो प्लस का क्या करना, ये अच्छा, ये इसकी मेन इसकी रीडिंग होगी। अब आ जाइए ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग के लिए क्या लिखते हैं, 3.1 मेन स्केल रीडिंग इतना सेंटीमीटर, और प्लस का अब इस समय कौन सी लाइन कोइंसाइड करी, तो इसमें बता रहे हैं जब आप इससे मैच कर रहे थे तो 4th वाली लाइन कोइंसाइड करी। इस समय कौन, जब मीजर की बात आ रही थी, इस समय मीजर के समय, तो यानी 4th वाली लाइन गुड़े 0.01 सेंटीमीटर। कहीं गलत बोल दिए का, समझ जाइएगा, लिखे तो सही है ना, हाँ, ये हो जाएगा, ये खाली है, ये 0.1 ऐसे ही 0.01, ठीक है ना, ऐसा ही बोल दिए होंगे, हो जाता है, क्या किया जाए, 0.4 सेंटीमीटर इतना आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये ऑब्जर्व रीडिंग, आंसर नहीं, ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ जाएगी इसकी, 3.14 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब हमें कह रहा है कि इसमें पॉजिटिव 0 एरर भी है, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही हम निकाल चुके हैं। अरे ये थोड़ा है वो, अरे मतलब ये देखिए ना, ये है भाई साहब, ये बाबू भैया, हो ये है ना, तो इसमें ऑब्जर्व रीडिंग किसमें है, वो भी पॉजिटिव की आई है, ठीक है, तो पॉजिटिव की आई है, तो भैया ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू होता था ऑब्जर्व रीडिंग माइनस का, अब ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या, पॉजिटिव 0 एरर, ऐसे लिखा जाता था। जो शब्द लिखे गए हैं जैसे आप वहीं पे रखेंगे, वो कहेगा ऐसे ना ऐसे आंसर आएगा, वो खुद ही बताता है। सवाल में सूत्र को मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ लोग, जब जरूरत पड़ेगी तब क्या आ जाएगा, अपने मन से पहले नहीं कर लेना होता। यहाँ लगा दीजिए माइनस, और ये पॉजिटिव 0 कितना, 0.0, अच्छा 0 है भाई, चलिए मैथ का हीरो 0, ये हो गया, ठीक। ये आंसर कितना आ जाएगा इसमें से, 14 में से 7 करेंगे बचेगा 7, क्या लिख देंगे 3.07 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये सवाल आप समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए खुद कायदे से इस सवाल को, बहुत अच्छे सवाल हैं जो हमने लगवाए, एकदम उम्दा किस्म के सवाल है। उम्दा मतलब समझते हैं अपने आप में एकदम नेक्स्ट लेवल जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से, पहले देख लीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें। कुछ नहीं, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, लिस्ट काउंट आपने ऐसे, इसका लिस्ट काउंट दे रखा था मेन स्केल का, हमें लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स चाहिए,
तो हमें इसका ये पता ही है कि भैया 9-10 वाला मामला होता तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाता था। अब कह रहे हैं कि दोनों जाग को मिलाने पर इसमें एरर भी आ रही है, कितनी है वो हमने कैलकुलेट करी है कि भैया जोन से कोइंसाइड करेगी वो गुडे लीस्ट काउंट आ गया इतना। अब कह रहे हैं कि मीन स्केल रीडिंग, कह रहे हैं कि इसका जो जीरोगा है इसका वाला वो 3.1 से 3.2 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, भैया 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी रीडिंग हम मान ले रहे हैं। फिर उसका फोर्थ डिवीजन भैया 4 इंटू 0.1 ये होगी ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग में भैया करेक्शन को सेट करना है, ये करेक्शन सेट हो गया, ये हो गया आंसर। अब जरूरी सूचना, बस खत्म, इससे बाहर नहीं कहा आएगा। अरे भाई साहब पहली गारंटी हम ले रहे हैं इस समय वर्नियर कैलिपर से, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। जो आएगा इन्हीं 10 में से किसी एक टाइप का होगा, ये गारंटी है। सेम तो नहीं होगा भाई, इस बार जाहिर सी बात, वो सेम कहां रिपीट करते हैं, सेम खाना आप रोज कहां खाते हैं, सेम कपड़ा पहनते हैं, यहां खाने वाली बात है खाली, है ना। इसका मतलब ये रिपीट तो नहीं होगा इनमें से कोई, हाँ इन्हीं से मिलता जुलता कोई आ जाएगा, एक आएगा, अगर आया तो इससे, इसलिए गारंटी पहली है कि इनमें से एक आएगा। अब आपको क्या करना होगा, इन्हीं 10 सवालों को, जो 8-9 सवालों को आप बार 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 1000 बार एकदम लगाइए भाई बहनों, 1000 बार इन्हीं को लगाना है, इसी को। इसके अलावा आप कुछ भी सवाल नहीं लगाएंगे, आप इंतजार करेंगे अब किसका, नीट एग्जाम में सवाल का। इन्हीं 10 को लगा के आप इंतजार करिए, अब इसको बनाए रखिए कि आ जाए, बस आ जाए, आपकी बार आ जाए, कौन तुरंत लग जाएगा। आप इसके अलावा जब सवाल लगाएंगे तो आपका वो सवाल हो सकता है कि बजा हुआ सवाल हो, तो आप फंस जाएंगे उस टाइप के, जबकि आएगा नहीं, ये गारंटी हमारी है। अब सूचना जो थी वो ये है कि इसमें से कुछ सवाल हम लोगों ने जेईई एडवांस के लगाए हैं, कुछ सवाल अभी नहीं बताएंगे आपको, जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बताएंगे एडवांस में पूछा गया आप चिढ़ जाएंगे, अरे यार एडवांस का हाय मर गए रे, एडवांस में पूछा था। सब सवाल 11वीं 12वीं के लेवल का है, चाहे वो एडवांस में पूछे, चाहे लंदन चाहे अमेरिका में। केवल सोच में गड़बड़ी है आपके, वो सब भर दिए हैं, वो दलदलवा में जो पढ़ाते हैं ना वो भर दिए हैं। जो दलदल में वहां बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों बड़ी बड़ी बिल्डिंग से उतर के पढ़ाने वाले हैं, एकदम वो सारे पागल सारे हैं, अब वही सब भरे हैं आपके दिमाग में बतिया। एनटीए वाला बार बार कह रहा है कि तुम 11th-12th में पढ़ रहे हो, तुम अपनी औकात समझो कि तुम 11th-12th में हो और तुम्हारे ही लेवल का हम पेपर बना रहे हैं। ये साले क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बीटेक करके आए हैं फलानमा से। अरे साले आओ हमारे गंगा में पीपरा के पीड़ावा के नीचे गुरुजी पढ़ा देने, यह कुल सवाल। तो जो बीटेक के क्या आवत ना लंदन अमेरिका और दिल्ली बंबई कलकत्ता से, वो गुरुजी हमरे पीपरा के पीड़ावा के नीचे वह कुल बता देना, वो बतिया जब नहीं तो 11-12 के पढ़ावा वाले खाते तब बीटेक के लिए तब बना गया लले कुछ और करे, हो गए कुछ और। ये अंतर है, भर दिए हैं आपके दिमाग में सब। इसमें से कुछ सवाल जेईई मेंस के थे, कुछ नीट के थे, कुछ एक किताब है जीसी अग्रवाल जो फिजिक्स की, आप खरीदिएगा मत, उससे हमने करा दिए। गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा, खाली आपके दिमाग में भरा गया है, खाली गंदगी भर दी गई है। एडवांस ये एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, हम दे रहे हैं जो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी से लाइन से बाहर अगर किसी ने पढ़ाया है, आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी करी है उसने, आपका पैसा लिया, आपका समय बर्बाद किया, आपका सब कुछ बर्बाद करके उसने क्या किया, आपको साथ धोखा किया उसने। 190 सवाल में से 190 आते हैं, 190 मतलब पूरा 200 आते हैं, उसमें से 190 करने रहते हैं, 180 ऐसे ही करने रहते हैं। चलिए 10 सवाल छोड़ दीजिए, 170 के लिए पहले पढ़ाओ यार, हम 10 वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 170 लगाने के बाद भी एम्स पहुंचा जा सकता है। सोच में गड़बड़ी है भाई साहब, सोच में सिर्फ। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज के साथ, एकदम उसको भी जन्म से मृत्यु तक कैसा है एकदम सेट कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, धन्यवाद। बहुत मेहनत से पढ़िए, एकदम ईमानदारी से एकदम। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हो चुका पहले, इसलिए हम एकदम खुन्नस खाए बैठे हैं। हम मारेंगे एकदम, सबको मिटा के रख देंगे, ये इतना तय है। एकदम सच्चाई बताएंगे आपको, एक एक सच्चाई बताएंगे, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, पढ़ाते जाएंगे, आपको सच खुद सामने आता जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।